हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर जज साहब जो होते हैं वो सबूत मांगते हैं राघव सिंह राजपूत से। तो राघव सिंह राजपूत जो होते हैं बोलते हैं कि हाँ, मेरे पास यूरानर सबूत है। और वो देखते हैं कि शादी के कुछ समय के पहले की फोटोज होते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि वेद और यहाँ पर आरती जो होती है शादी के जोड़े में तैयार होती है। तो वो कुछ तस्वीरें होती हैं जो कि सबूत के तौर पर यहाँ पर पेश करते हैं राघव सिंह राजपूत, और ये सब दिखाते हैं और बोलते हैं कि हुजूर, ये सब उस समय की फ़ोटो है जब यहाँ पर आरती और वेद शादी के लिए तैयार हुए थे, मंडप में जा रहे थे। ये उनकी फ़ोटो है। इससे ये साबित होता है कि उनकी शादी हुई थी। तभी देख है यहाँ पर अंजलि बोलती है कि नहीं योरानर, ये झूठ है, क्योंकि इनकी कभी शादी ही नहीं हुई थी। तभी यहाँ राघव सिंह राजपूत एक गवाह पेश करते हैं जो कि गणेश अवस्थी होते हैं, और यहाँ पर वो इजाज़त मांगते हैं, और जो यहाँ पर जज साहब होते हैं वो इजाज़त देते हैं। और तभी देखते हैं कि यहाँ पर गणेश अवस्थी आ जाते हैं, और गणेश अवस्थी को देख करके अंजलि जो होती है वो शॉक्ड हो जाती है कि पापा यहाँ पर। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत भी बोलते हैं कि हाँ, ये यहाँ पर हैं क्योंकि मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तभी उनको कटघरे में बुलाया जाता है और इजाज़त मिलती है, जिससे कि वो कटघरे में आते हैं और यहाँ पर खड़े होते हैं और गीता पर हाथ रख करके कसम खाते हैं गणेश अवस्थी जो होते हैं कि जो भी बोलूँगा सच के सिवा झूठ नहीं बोलूँगा, सच ही बोलूँगा। इस तरीके से वो कसम खाते हैं। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो कुछ सवाल करते हैं, जहाँ पर वो ये सवाल करते हैं कि क्या आपने ही ये रिश्ता तय किया था। तो यहाँ पर वो बोलते हैं हाँ, मेरी ही मौजूदगी में ये रिश्ता तय हुआ था। तो वो फिर से पूछते हैं राघव सिंह राजपूत की तो फिर आपने ही शादी तय कराई थी, शादी हुई थी। तो वो बोलते हैं हाँ। तभी बोलते हैं कि क्या ये एक दूसरे को पहले से जानते थे। तभी राघव सिंह राजपूत जैसे ही सवाल पूछते तो गणेश अवस्थी बोलते हैं हाँ, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तभी वो पूछते हैं कि अच्छा, ये मिलने भी आया करते थे। तो गणेश अवस्थी बोलते हैं कि हाँ, ये कुसुमगंज से मिलने आते थे। तो बोलते हैं कि इनका क्या नाम है। तो वो बोलते हैं राजवंशी परिवार के हैं, और तभी इनका नाम बताते हैं कि वेद राजवंशी। इस तरीके से वो बताते हैं। तो यहाँ पर ये साबित होता है। और बस इतना ही सवाल पूछते हैं राघव सिंह राजपूत गणेश अवस्थी से, और गणेश अवस्थी को जाने के लिए बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर बोलते हैं कि इस बात से क्या साबित होता है। तो अंजलि बोलते हैं कि योर ऑनर, इस बात से ये भी साबित नहीं होता कि इनकी शादी हुई थी, और मुझे भी कुछ सवाल करने हैं। तो यहाँ पर वो सवाल के लिए बोलते हैं। तभी जज साहब जो होते हैं वो अंजलि को भी इजाज़त देते हैं, और अंजलि जो होती है वो बोलते हैं कि गणेश अवस्थी, आप बताइए कि इनकी शादी हुई थी या नहीं। तो गणेश अवस्थी जो होते हैं इस बारे में सोचते हैं, और यहाँ पर वो कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। तो वो बार बार प्रेशर देती है कि नहीं, आप बताइए इनकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी। और ये सब सोच करके यहाँ पर उसके बारे में सोचते हैं, आरती के बारे में, और देखते हैं कि वो अंजलि के सामने झूठ बोल देते हैं और बोलते हैं कि हाँ, आरती की शादी वेद राजवंशी से हुई थी। और ये सुन करके देखते हैं कि कली भड़क जाती है। कली बोलती है नहीं, मेरी शादी हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो भी इस बात से खुश हो जाते हैं, और साधिका सिंह राजपूत और बाकी सब राजपूत परिवार जो होते हैं इस चीज़ को लेकर के खुश हो जाते हैं कि गणेश अवस्थी जो है वो इन्हीं के पक्ष में गवाही दिए हैं। तो ये सुन कर के देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कि नहीं योर ऑनर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रहे हैं और उनकी शादी हो ही नहीं सकती। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो बोलते हैं कि जज साहब, ये सरासर सच है, क्योंकि इनकी शादी हुई है और इन्होंने खुद बताया। तो अब आप इस तरीके से कौन सा गवाह पेश करेंगे। तो इस तरीके से वो यहाँ पर अंजलि को बोलते हैं कि जज साहब, इनको इसलिए नहीं पता क्योंकि जब वो शादी हो रही थी तो ये वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन वो व्हील चेयर पर थी, ये जिंदा लाश की तरह थी, इनको कुछ ही होश नहीं था क्योंकि ये कोमा में थी। इसलिए जज साहब अभी अभी ये बीमारी से उठी हैं और इनको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि वकील साहिबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से इन बोलते हैं राघव सिंह राजपूत कि इनको आराम करने की ज़रूरत है, अभी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी ये बीमारी से उठी है, इनको कुछ होश नहीं है। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं। तभी देखते हैं कि अंजलि देखती है कि वो बार बार इस तरीके से बोल रहे हैं। तभी कली खड़ी हो जाती है और कली बोलते हैं कि
नहीं नहीं मेरी शादी हुई है, जज साहब मेरी शादी हुई है और ये सब जानते हैं। आप चाहे तो सोनल राजवंशी, प्रताप राजवंशी, उदय राजवंशी किसी से भी पूछ सकते हैं, सब वहाँ पे मौजूद थे। मेरी शादी भी हुई थी, मेरा गृह प्रवेश भी हुआ था, सब कुछ हुआ था। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो अंजलि होती है वो भी बोलती है कि आपको भी पता है ये शादी झूठी है, ये शादी नहीं हुई थी। लेकिन तभी राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि जज साहब मैं आपके सामने कुछ एक और सबूत पेश करना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं कि इजाज़त है। और तभी देखते हैं कि वे जो पेंटिंग बनाया होता है आरती का, वही पेंटिंग वो वहाँ पर पेश करते हैं और बोलते हैं कि जज साहब मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़े कलाकार हैं और ये बहुत अच्छे पेंटिंग करते हैं। तो ये उन्होंने उस दिन बनाया था जिस दिन आरती की इनके साथ शादी हुई थी। ये वेद राजवंशी की पेंटिंग है और पेंटिंग को देखते हैं तो यहाँ पर वो इस चीज़ को मान जाते हैं। तभी देखते हैं कि जज साहब पेंटिंग को देखते हैं और उसको देख करके मान जाते हैं। तो यहाँ पर कली फिर से बोलते हैं नहीं नहीं जज साहब मेरी शादी हुई है, मेरी शादी हुई है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। इस तरीके से वो वहाँ पर खड़ी होकर बोलती है। तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उसके पास अभी कोई सबूत नहीं होता और सब उसके खिलाफ होता है। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि जज साहब मैं जानती हूँ कि वेद राजवंशी की शादी नहीं हुई है कल यहाँ पर आरती सिंह राजपूत के साथ, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। इस तरीके से वो बोलती है। तो यहाँ पर जज साहब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी अंजलि बोलती है कि जी हाँ सर, मैं अंजलि सिंह राजपूत, मैं आरती सिंह राजपूत की माँ हूँ। तो इस तरीके से वो वहाँ पर बताती है कि जज साहब एक माँ अपनी बेटी के लिए कभी झूठ नहीं कर सकती, कुछ झूठ नहीं बोल सकती है। तो मुझे आपसे इजाज़त चाहिए, कुछ दिनों में मैं आपके लिए कुछ समय में आपको पेश कर दूंगी जो सबूत होगा। इस तरीके से वो बोलती है। तो जज साहब जो है सोचते समझते हैं और यहाँ पर उसकी बात को मान जाते हैं और उसे अगली तारीख दे देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है हम नेक्स्ट तारीख पे जो भी सुनवाई होगी, इस तरीके से बोलते हैं और वो वहाँ से उठ जाते हैं। तभी देखते हैं कि सब जो होते हैं वहाँ पर जज साहब के जाने के बाद सब खड़े हो जाते हैं और सब चले जाते हैं, यहाँ पर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी देखते हैं कि जैसे ही जज साहब जाते हैं तो यहाँ पर सब जाने की कोशिश करते हैं। तो अंजलि जो होती है वो अपने पापा के पास आती है और बोलती है कि ये आपने सही नहीं किया पापा, आप मुझे धोखा दे सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आपने झूठ क्यों बोला। तभी यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये आरती को वो अपने सामने लेकर आते हैं और बोलते हैं कि देखिए तेरी बेटी है, इसको तूने नहीं पाला, इसको मैंने पाला, इसका माँ बाप नानू सब मैं ही हूँ। तो इस तरीके से वो वहाँ पर बताते हैं और बोलते हैं कि इसकी खुशी के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो करूँगा और झूठ भी बोलना पड़े तो मैं बोलूँगा, क्योंकि ये सच है। और यहाँ पर तभी बोलते हैं कि अगर तेरे सामने मुझे खड़ा होना पड़े तो मैं खड़ा हो जाऊँगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं काला कोट पहन कर आऊँ, क्योंकि अब तू नहीं जीतेगी। तेरे सामने दो वकील खड़े हैं, एक आरती के दादाजी राघव सिंह राजपूत और दूसरी तरफ उसके नानू गणेश अवस्थी। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं और ये सब बोल करके वो वहाँ पर सुनाते हैं अंजलि को और अंजलि जो होती है इस बात से तकलीफ़ में हो जाती है। तभी सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं और सब बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से सबको जाते हुए देखकर अंजलि को तकलीफ़ होती है कि उसके पापा भी आज उसको इस तरीके से बोले हैं। तो वो इस बात से तकलीफ़ होती है कि उन्होंने ऐसा झूठ बोला, तो वो झूठ के लिए हमेशा लड़ती है और आज उसके पिता ने झूठ बोला तो वो इस बात को तकलीफ़ में होकर के वहाँ खड़ी होती है। बाकी सब चले जाते हैं। तभी देखते हैं कि साधिका सिंह राजपूत जो होते हैं वो वहाँ पर खड़ी होती है और अंजलि को बोलती है कि चुपचाप घर पर आ जाओ वरना तुम कहीं की नहीं रहोगी, जान से जाओगी। इस तरीके से वो बोलती है। तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है बोलती है कि साधिका सिंह राजपूत, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे साथ खड़ा है कौन नहीं। इस केस से मेरे पति की मौत का राज जुड़ा है और मैं अपने पति के गुनहगार को सज़ा दिलाऊंगी। आखिरी में मेरे पति की सुनवाई के बाद ही ये केस ख़त्म होगा। इस तरीके से वो वहाँ पर बोलती है और वो चैलेंज देते हैं कि मैं आपको चैलेंज देती हूँ साधिका सिंह राजपूत कि कोई मेरे साथ खड़ा हो या ना हो, ये केस तो मैं ही जीतूंगी। अभी साधिका सिंह राजपूत वहाँ से चली जाती हैं तो अंजलि जो होती है वह फिर से कली के पास आती है और कली से पूछती है कि कली तुम मुझे एक बात सच सच बताओ कि तुम्हारी शादी वेद के साथ हुई थी या नहीं। तो वो वहाँ पर बोलती है कि हाँ मेरी शादी हुई थी, मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरी शादी हुई थी, पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो पद्मा होती है वो झूठ बोलती है और बोलती है कि नहीं वकील दीदी ये झूठ बोल, इसकी शादी नहीं हुई थी। तो वो बोलती है नहीं नहीं मैं सच कह रही हूँ, मेरी शादी हुई थी। तो वो यहाँ पर बोलती है कि देखो मैं सबके लिए खड़ी हुई थी, पद्मा के लिए खड़ी हुई थी,
बहुत सारी लड़कियों के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन अगर तुम मुझसे झूठ बोलेगी तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, याद रखना एक बात। तो वो यहाँ पर बोलती है कि मुझे गलत समझने की भूल मत करना, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है और देखते हैं कि अंजलि जो होती है इतना बोल करके चली जाती है और पद्मा भी चली जाती है। तो कली यहाँ पर बोलती है कि आपको तो ये केस जीतना होगा, जो भी हो आपको ये केस जीतना होगा, और अगर आप ये केस नहीं जीती तो आप जान से जाएंगे और आपके साथ आपकी बेटी भी जान से जाएगी। इस तरीके से कली यहाँ पर बोलती है कि मैं कलयुग की कली हूँ, और वो बोल करके वहाँ पर चली जाती है। यहाँ देखते हैं कि अंजलि जो होती है बस्ती में आती है और उसे अपने पापा की बात याद आ रही होती कि उन्होंने इस तरीके से झूठ बोला सबके साथ, वो भी इस चीज़ के लिए झूठ बोल रहे थे। तभी देखते हैं कि वो आती है और बोलती है कि पापा आपने भी मुझे धोखा दिया, मुझे समझ में नहीं आया कि एक बाप अपनी बेटी को धोखा ऐसे कैसे दे सकता है। इस तरीके से वो यहाँ पर अंजलि जो होती है अपने पापा से सवाल करती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि युवराज ठाकुर अंजलि के पास फ़ोन करेगा और उसे फ़ोन करके बताएगा कि आप अपनी बेटी को बचा लीजिए क्योंकि आरती की जान खतरे में है। और यहाँ पर अंजलि पूछती है कि कहाँ पर है, और ये सब चाल जो होता है कली करवाती है और कली आरती को मारने के लिए गुंडे भेजती है, जहाँ पर देखते हैं कि गुंडे आरती पर अटैक करने आते हैं और यहाँ पर उसकी माँ पहुँच जाती है अंजलि, और वो उसे बचा लेती है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।